हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बेल के बारे में और टाइप्स ऑफ बेल के बारे में। बेल कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह की बेल होती हैं और कब आपको कौन सी बेल लगानी होती है। तो जनरली बेल का मतलब तो आपको सबको पता है कि जब आपके खिलाफ़ कोई FIR होती है या किसी भी केस में आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आप उसके मैटर के डिसाइड होने से पहले आप अपने आप को बेल ले लेते हैं ताकि पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, और अरेस्ट कर भी लिया है तो आपको बेल पे छोड़ दे, तब आपका केस डिसाइड होगा। तो उसमें बाद में पता पड़ेगा कि आपको कन्विक्शन है तो आपको सज़ा हो जाएगी, अगर कन्विक्शन नहीं है तो सज़ा नहीं होगी। तो जनरली बेल का काम ये है। अब लेकिन बात करते हैं कि कितने तरह की बेल होती हैं। तो बेल जनरली 4 तरह की होती हैं: रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। और कौन सी बेल कब लगाई जा सकती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या होती है? जब पुलिस आपको किसी भी ऑफेंस में आपको अरेस्ट कर लेती है और आपको अरेस्ट करके ले जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है, और जब आपको जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रखती है तो उस बीच में आप क्या है, रेगुलर बेल लगाते हैं। आप रेगुलर बेल लगाएं क्योंकि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो अरेस्ट होने के बाद जो बेल लगाई जाती है वो होती है रेगुलर बेल। तो आप बेल फाइल करते हैं, उसके बाद आपकी जो है उस पर आर्गूमेंट होते हैं। आपके आर्गूमेंट हो जाते हैं तो फिर उस जो जज होता है उसके पास आप पावर होती है कि वो आपको बेल दे या ना दे। ये बात हम कर रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, क्योंकि रेगुलर बेल जब भी लगाई जाती है। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल के लिए आप एंटाइटल होते हैं, आपको बेल देनी ही देनी होती है, जिसके बाद डिस्क्रिप्शन नहीं होती तो आप वहाँ पर बॉन्ड भर के आपको बेल मिली जाती है। तो जो रेगुलर बेल है ये कब लगाते हैं? ये लगाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जब आपको अरेस्ट कर लिया होता है। तो ये तो हो गई रेगुलर बेल। उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? जैसा आपको नाम से पता पड़ रहा है, एंटिसिपेटरी बेल क्या है कि जब आपको एप्रीहेंशन होती है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि आपको लग रहा है कि इस ऑफेंस में मेरा नाम आ सकता है, पुलिस मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अरेस्ट कर सकती है। आपको अगर एप्रीहेंशन है किसी भी चीज़ में, किसी भी केस में कि पुलिस मेरे को अरेस्ट कर सकती है, तो आप क्या है, पहले से ही एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। अपने वकील के थ्रू आप एप्लीकेशन लगवा सकते हैं, और अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई तो पुलिस आपको बस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल का पर्पस ये होता है कि हम जो केस है उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का साथ देंगे, कहीं भागेंगे नहीं, आप बस हमें बेल दीजिए। तो इस पे आपको, अगर जज आपको बेल दे देता है तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पुलिस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसमें अरेस्ट बड़ी जल्दी करती है और डराने के लिए भी अरेस्ट करती है कई बार, इसलिए आपको एंटिसिपेटरी बेल लेना ज़रूरी है। एंटिसिपेटरी बेल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एंटिसिपेटरी बेल तभी होती है, फाइल की जाती है जब आप कोई FIR हुई हो। अगर उस केस में FIR नहीं हुई है तो एंटिसिपेटरी प्रीमेच्योर हो जाती है, मतलब आपने एंटिसिपेटरी लगाई, कई बार पता नहीं होता कि FIR हुई भी है या नहीं हुई है, तो अभी एंटिसिपेटरी बेल लगा दो। अगर नहीं हुई है FIR तो आपको अरेस्ट का कोई वो बनता ही नहीं ग्राउंड। और अगर हो जाती है तो एंटिसिपेटरी बेल या तो आपको पहले मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, फिर आप अपील में जा सकते हैं। जिस भी तरीके से एंटिसिपेटरी बेल जब भी मानी जाती है जब वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और FIR उसमें दर्ज हो गई हो। तो ये हो गई एंटिसिपेटरी बेल। इतना अब तक आपको समझ में आ गया। रेगुलर बेल मतलब कि जब आप अरेस्ट हो जाते हो उसके बाद जो बेल लगाई जाती है वो होती है रेगुलर बेल, और अरेस्ट होने से पहले जस्ट एप्रीहेंशन पे कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है वो होती है एंटिसिपेटरी बेल। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है? देखिए, जैसे पुलिस FIR दर्ज करती है उसके बाद जैसे आपको अरेस्ट कर लिया तो पुलिस को एक टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में उसे चार्जशीट सबमिट करनी पड़ती है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है, जैसे चालान भी कहते हैं। चार्जशीट, चालान, फाइनल रिपोर्ट, ये सब एक ही बातें हैं। तो जैसे ही जो मर्डर के केसेस हैं या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट के केसेस हैं या फिर वो केसेस जिनमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है, तो उसमें पुलिस को मिलते हैं 90 दिन इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए, और उन्हें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। वहीं अदर ऑफेंस जो हैं, जो 10 साल से कम के सज़ा के कम वाले हैं, उनमें मिलते हैं 60 डेज़। 60 दिनों में उन्हें चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन अगर इस टाइम से एक्सीड होता है टाइम, इस टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। आप डिफ़ॉल्ट बेल के लिए इंटाइटल हैं, तो आप बेल एप्लीकेशन लगाइए और आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर जैसे 60 दिन से या 90 दिन से ऊपर हो गए जो भी आपकी
ऑफेंस की कैटेगरी है, अगर इससे ज़्यादा हो गए तो आपको तुरंत बेल इसलिए ऐसे ही नहीं दी जाएगी, आपको बेल एप्लीकेशन लगानी होगी, तभी आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी। मानिए 90 दिन से ऊपर हो गए और आपने डिफ़ॉल्ट बेल नहीं लगाई तो आपको बेल ऐसे नहीं दे देगी कि 90 दिन से ऊपर हो गए तो बेल दे दी। आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और आपको बेल एप्लीकेशन जैसे आप 10 दिन बाद लगाते हैं, 100 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, और पुलिस 90 दिन के बाद आपके बेल एप्लीकेशन से पहले चार्जशीट सबमिट कर देती है, तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट नहीं मिलता। इस चीज़ को आप समझें कि आपको जो 90 दिन से ज़्यादा एक्सीड होती है अगर चार्जशीट पुलिस की, तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल के लिए इंटाइटल है, लेकिन आपकी बेल एप्लीकेशन से पहले आपको चार्जशीट जो डिफ़ॉल्ट वो है, चार्जशीट अगर सबमिट कर दी पुलिस ने तो फिर आप डिफ़ॉल्ट बेल के लिए इंटाइटल नहीं है। तो ये हो गई डिफ़ॉल्ट बेल। अब बात आती है इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल होती है, नाम से ही पता पड़ रहा है, कुछ समय के लिए, मतलब कि जैसे आपने कोई बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करी, एंटिसिपेटरी फाइल, कोई भी आपने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करी और उसकी डेट काफ़ी लंबी है नहीं, लेकिन उससे पहले आपको बेल चाहिए, तो आप एक इंटरिम बेल की एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं कि इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्यूज़ जो है वो बाहर आए, तो कुछ टाइम के लिए इंटरिम बेल दे दी जाती है। तो इंटरिम बेल होती है कुछ समय के लिए, फिर बाद में वापस जाना होता है। फिर जो मेन हेयरिंग होती है, मतलब केस की जो हेयरिंग होती है, जो बेल की एप्लीकेशन की हेयरिंग होती है, उसमें आपको वो हेयरिंग अलग होती है। तो इंटरिम बेल जो है वो कुछ समय के लिए होती है, जो बीच में लगाई जाती है। आई होप गाइज आपको ये चारों जो हैं बेल आपको पता पड़ गई होंगी कि कौन सी बेल कब लगाई जाती है, और चारों के नाम आपको पता पड़ गए होंगे, रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, डिफ़ॉल्ट बेल और इंटरिम बेल। चारों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ी यूज़फुल रही होगी, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।